हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 9 की मिसलेनियस एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। मिसलेनियस एक्सरसाइज में आपके एक्सरसाइज 9.1 से लेकर 9.4 के सभी क्वेश्चंस हो गए। इसमें आपका कम्बिनेशन होगा 9.1 से 9.4 की एक्सरसाइज से क्वेश्चंस। ठीक है, फॉर्मूले वही अप्लाई हो गए जो आपने एक्सरसाइज 9.1 से 9.4 में सीखे थे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करना है आपको। क्वेश्चन नंबर 1 में शो डेट करना है सम ऑफ m+1 टर्म। ठीक है, m+n टर्म, आपको शो करना है m+n टर्म एंड m-n टर्म। ठीक है, ऑफ AP। ठीक है, आपको शो करना है m+n टर्म और सम किसका, m-n टर्म का। जो AP है वो इक्वल है किसके, ट्वाइस द, किसके ट्वाइस है, m टर्म के। आपको डबल प्रूफ करना है इसका m टर्म का। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है आपको, am+1 टर्म दी हुई है, तो इसमें फार्मूला अप्लाई करेंगे। अब n टर्म का फार्मूला क्या होता है, a+n-1d होता है ना। an का फार्मूला क्या होता है, a+n-1d होता है। इसमें n की जगह क्या आ रहा है, m+n। इसमें फार्मूला अप्लाई होगा a+m+n-1d। हमने वाला फार्मूला अप्लाई किया ना इसमें an का, a+n-1d हमने फार्मूला अप्लाई किया इसमें। तो इसमें n की जगह क्या आ रहा है, m+n आ रहा है। तो फार्मूला वही रहेगा, जहाँ n है वहाँ m+n पुट कर दिया। ठीक है, इससे नेक्स्ट टर्म आपको दी हुई है m-n। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई आपकी। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है, शो करना है। क्या शो करना है, टू प्रूफ। क्या प्रूफ करना है आपको, इसमें सम ऑफ m+n टर्म प्लस किसका सम, m-n टर्म का सम इज इक्वल टू ट्वाइस है किसका, m टर्म का। आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसमें फार्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे हम, एक तो फार्मूला हमारा ये हो गया, an का फार्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, m+n के लिए, और एक किया हमने m-n के लिए। ये दो आ गई क्वेश्चन। अब इनको करेंगे एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड। हमें ये प्रूफ करना है, हमने एडिंग किया, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देंगे हम। तो क्या आएगा, am+n इसको इसमें ऐड किया, a+a 2a हो गया। ठीक है, इसको ऐड करा, d इसमें भी आ रहा है, d इसमें भी आ रहा है, तो हमने d ले लिया कॉमन। d कॉमन ले लेंगे, जब d कॉमन लेंगे क्या आएगा, m+n-1। हमने कॉमन लिया ना इसमें, एक तो m+n-1 आ गया, और नेक्स्ट नंबर क्या आ गया हमारा, ये आ गया। ठीक है, अब देखिए n से n कैंसिल होगा आपका, ये 2m आ गया और ये -2 आ गया। ठीक है, इन दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, इसमें 2 कॉमन ले लिया, इसमें 2 कॉमन ले लिया। ठीक है, दोनों में 2 कॉमन ले, क्या बचेगा, ये आ गया आपका। और ये किसका फार्मूला होता है, आपका m टर्म का फार्मूला बन जाएगा। बन गया m टर्म का फार्मूला। m टर्म का am का फार्मूला क्या होगा, a+m-1d। ये प्रूफ करना था आपको, इन दोनों का सम क्या प्रूफ, डबल ऑफ am टर्म। ये प्रूफ हो गया। हमने फार्मूले वही अप्लाई किए जो एक्सरसाइज 9.2 में किए थे। सॉल्व भी वैसे करना है, बस के क्वेश्चन थोड़े से डिफरेंट मिलेगा आपको। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड,
इसमें आपको दिया इफ़ द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP, आपको 3 नंबर्स AP का जो सम दिया हुआ है कितना दिया, 24 दिया हुआ है। तो 3 नंबर्स का AP कैसे होती है, आपकी सीरीज़ क्या होती है AP की, A माइनस डी लोगे, कॉमा A प्लस डी लोगे। आपको 3 नंबर्स AP के दिए हुए उनका सम दिया हुआ है 24। तो लेट कर दिया आपने, एक नंबर A माइनस डी मान लिया, सेकंड A, फिर A प्लस डी लेट किया। हमने 3 नंबर्स ले लिए AP के। सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP, इन तीनों का सम कितना दिया, 24 दिया हुआ है। इन तीनों सम क्या है, 24 ले लिया हमने। A माइनस डी, A प्लस डी, डी से डी कैंसिल, A 3 हो गया। तो A की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आ जाएगी आपकी। हमने A फाइंड कर दिया, अब उसके बाद D फाइंड करेंगे। देखिए इसमें क्या दिया हुआ है, एंड देयर प्रोडक्ट इज़ 440, इनका मल्टीपल दिया हुआ है, इन तीनों का कितना दिया हुआ है, 440, यानी A माइनस डी, A प्लस डी, 440 दिया हुआ है, ठीक है। A माइनस डी, A प्लस डी, A माइनस डी, A प्लस डी, इसमें फॉर्मूला अप्लाई करेंगे A माइनस बी का और A प्लस बी का, क्या होता है, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। A की वैल्यू कितनी दी हुई है, 8 दी हुई है, एक से 8 पुट करोगे, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है। उसके बाद इसके बाद 8 से डिवाइड कर दोगे, 440 डिवाइड बाय 8, 8 से कैंसिलेशन कीजिए, कितना आएगा 8 से कैंसिलेशन करके, 8 पे 8 5 जब 40, 8 5 जब 40, 55 आ गया। दैन 64 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू 55 आया। तो डी की वैल्यू फाइंड करोगे, कितना आएगा इसमें, 64 माइनस 55, 9 आ गया, ठीक है। डी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 आ गया। दैन डी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी प्लस माइनस 3, डी की वैल्यू प्लस 3 भी आ गई और माइनस 3 भी आ गई। तो हमने क्या निकालना, नंबर्स फाइंड करने, A माइनस डी में, A में और A प्लस डी में, A की वैल्यू और D की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। इनमें करेंगे A की वैल्यू और D की वैल्यू पुट कर देंगे। तो A की वैल्यू कितनी, 8 है, A माइनस डी, A प्लस डी, A की वैल्यू कितनी है, 8 है, हमने प्लस 3 लिया, तो आ गया 5 8 11। ऐसे ही अब आप माइनस 3 भी है इसमें, अब डी की वैल्यू पुट करेंगे -3, इसी क्वेश्चन में डी की वैल्यू पुट करेंगे -3, डी की जगह -3 पुट करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया। डी की वैल्यू +3 थी, हमने यहाँ इसमें डी की वैल्यू +3 पुट की, और उसके बाद डी की वैल्यू -3 भी है, तो डी की जगह पुट किया हमने -3, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। इसका आंसर आ गया, एक आगे नंबर्स 5, 8, 11, दूसरे नंबर के आगे 11, 8, 5, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका, 3 भी आप में इसमें अप्लाई करना है आपको, एस एन का फार्मूला अप्लाई करना है। क्या होता है एस एन का फार्मूला, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d, ये फार्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में, ठीक है, लेट द सम ऑफ n, 2n और 3n टर्म्स और AP की टर्म्स है। जो सम लेना है आपको, एक n लेना है, किसके लिए, S1 के लिए आपको n लेना है, S2 के लिए 2n अप्लाई करना है, और S3 के लिए n3n है, ठीक है। सम ऑफ n किसके लिए, S1 के लिए, 2n के लिए आपको S2 है, और 3n के लिए S3 है रिस्पेक्टिवली। आपको शो करना है S3 जो होता है, ठीक है, S3 किसके इक्वल है, 3 ब्रैकेट S2 माइनस S1, ठीक है।
तो आपको गिवन क्या दिया हुआ है, S1 क्या दिया हुआ है, सम ऑफ n का दिया हुआ है। तो Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d। इसको फर्स्ट ले लिया। S2 के लिए अप्लाई करना है आपने 2n, तो जहाँ पे n होगा आपका, ठीक है, जहाँ पे आपका S1 था, S1 के n अप्लाई किया तो n/2 हो गया। अब S2 के लिए क्या है, 2n है, तो S2n का फार्मूला क्या होगा, जहाँ n है n रिप्लेस होगा 2n से, ठीक है, 2n/2 2a प्लस 2n-1d। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। ऐसी S3n, जहाँ 2n है यानी जहाँ पे n है वहाँ पे आपका अप्लाई होगा 3n। ठीक है, प्रूफ आपको ये करना है, तो हम इस साइड वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करेंगे और S3 प्रूफ कर लेंगे। 3 ब्रैकेट S2 माइनस S1 में वैल्यू पुट करेंगे और प्रूफ कर निकालेंगे S3, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, हमें प्रूफ करना है S3 इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट S2 माइनस S1, ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। अब क्या है, 3 है, 3 लिखा हमने, हम इसको यूज़ कर रहे हैं, इसको यूज़ करके S3 आंसर निकालेंगे। S2 की वैल्यू कितनी है, S2 की वैल्यू ये है 2n/2, फिर क्या है 2a, ठीक है, ये वैल्यू है इसकी। नेक्स्ट S1 कितना है, S1 आपका ये है, तो कि आपका क्या है, ये S1 है, ये S2 है और ये S3 है, ठीक है। S1 कितना है आपका, n/2 2a प्लस n-1d, ठीक है। अब देखिए इसमें n/2 n/2 दोनों में n/2 आ रहा है, तो n/2 हम कॉमन ले लेते हैं, n/2 कॉमन ले लिया, ये 2 बचा रिमेनिंग, 2 की मल्टीप्लाई अंदर कर देते हैं, 2 2 जा 4a, 2 2 जा 4 n आया, फिर d की मल्टीप्लाई भी कर दी, ठीक है, 2 की मल्टीप्लाई से की 2 2 जा 4a, 2 2 जा 4n आया, 4n की मल्टीप्लाई d से करेंगे तो 4n d आ गया। ऐसे 2 1 जा 2 और d की मल्टीप्लाई किया कितना आ गया, 2d आ गया। हमने n/2 क्या ले लिया, कॉमन ले लिया था, तो प्लस माइनस माइनस 2a आ गया, प्लस माइनस माइनस n की मल्टीप्लाई d से करेंगे nd आ गया, माइनस माइनस प्लस d आ गया, ठीक है, ये सॉल्व हो गया हमारा। अब देखिए इसमें कैंसिलेशन हो रहा है कुछ, 4a से हम 2a माइनस करेंगे, ठीक है, और nd से 4nd से माइनस nd माइनस करेंगे, 4a माइनस 2a, 4a में से 2a माइनस किया कितना आया, 2a आएगा, 4nd माइनस nd 3nd आ गया, माइनस 2d प्लस d माइनस d आ गया, ठीक है, ये आ गया। इसमें देखो d कॉमन आ रहा है, इसमें भी d आ रहा है, इसमें भी d आ रहा है, तो हमने d कॉमन ले लिया, ये आ गया 3n/2, ठीक है, ये 3n/2 आ गया, इसमें हमने d कॉमन ले लिया, नहीं 3n/2 2a प्लस 3n-1d, ये वैल्यू किसकी है, ये तो है 3n/2 2a प्लस 3n-1d, है ना, देखिए सेम आ रहा है, 3n/2 2a प्लस 3n-1d, किसकी वैल्यू है, S3 की वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है, S3 की वैल्यू है, तो प्रूफ हो गया S3 हमारा। समझ में आ गया ना, ये हमने क्या किया, 3 ब्रैकेट S2 माइनस 1 में वैल्यू पुट की और S3 आंसर निकाल दिया। समझ में आ गया आपको। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी ऐसे करना है, सेम आपको
तो आप ट्राई करना। इसके मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में करना है आपको, f इज़ अ फंक्शन दिया है, सेटिस्फाई करना है आपको, ये गिवन दिया हुआ एफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई जो होना चाहिए आपका एन होना चाहिए, एन फॉर नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर आपके कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 1 से स्टार्ट होते हैं। तो एक्स और वाई की वैल्यू जो पुट करोगे आप वो 1 से लोगे, ठीक है। सच डैट f1 फंक्शन वैल्यू 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। ये आपको दिया हुआ है, सिग्मा का साइन होता है, समेशन का साइन होता है। मैंने एक्सरसाइज 9.4 में समझाया था आपको। समेशन दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू क्या है, 1 से स्टार्ट है और एन तक जाएगी, और एफ एक्स दिया हुआ है आपको 120, उनका सम यानी f1 फिर f2 वैल्यू प्लस f3 वैल्यू, लास्ट में fn का सम दिया हुआ है आपको 120। आपको वैल्यू निकालनी n की। देखिए गिवन क्या दिया आपको, एक तो इसमें f1 दिया है 3 के इक्वल, ये कंडीशन दी हुई है एफ एक्स प्लस वाई एफ एक्स इंटू एफ वाई फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग कर रहा है एन को। तो एक्स की वैल्यू कहाँ स्टार्ट करनी है, 1 से स्टार्ट करेंगे, तो ये नेचुरल नंबर है, तो पहले एक्स की वैल्यू पुट करेंगे हम 1, एंड वाई की वैल्यू 1 पुट करेंगे। इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट में वैल्यू पुट किया हमने, एक्स की वैल्यू भी 1 पुट करेंगे और वाई की वैल्यू भी 1, तो 1 प्लस 1 f1 आ गया, इधर भी f1 आ गया। f1 कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, f1 भी 3 दिया हुआ है, 3 मल्टीप्लाई 3 9 आ गया, ठीक है। इसके बाद अपने क्या पुट करेंगे, एक्स की वैल्यू पुट करेंगे 1 और वाई की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 2 पुट कर देंगे, ठीक है। तो कि हमारा f2 निकल गया, 1 प्लस 1 2 आ गया, f1 निकल गया, f2 निकल गया। अब हमें f3 निकालना है। f3 कैसे निकलेगा, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे और y की वैल्यू 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में। हम यहाँ पुट करेंगे f x से पुट किया 1 और y की जगह 2, x से क्या पुट किया हमने 1 पुट करेंगे और y की जगह 2। अब f1 कितना है, 3 है, f2 है, f2 आपने अभी निकाला, कितना निकला, 9 निकला, 27 आ गया। इसी तरह आप x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, देन y की वैल्यू 3 पुट करेंगे, इससे आपका निकलेगा f4 निकल जाएगा। x की वैल्यू हमने पुट की 1, y की वैल्यू 3 इन इक्वेशन फर्स्ट में। f1 इंटू f3 आएगा, f1 3 दिया हुआ है और f3 कितना है 27, 27 मल्टीप्लाई 3 81 आ गया, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अपने अभी आपको सिग्मा दिया हुआ है, एक्स की वैल्यू 1 से लेकर n तक दी हुई है, एफ एक्स इजिकल टू 120 दिया हुआ है। मतलब पहले हमने एक्स की वैल्यू 1 पुट की, एक्स की वैल्यू 1 पुट करें कितना आएगा आपका, इसमें f1 दिया हुआ है, एक्स के बाद क्या आएगा 2 आएगा, एक्स से 2 पुट करोगे f2 आएगा, फिर f3 आएगा, फिर लास्ट में fn आएगा। कितना दिया है, 120 दिया हुआ है। इसका मतलब ये होता है सिग्मा इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू 1 से लेकर n तक, पहले 1 पुट किया, फिर 2, फिर 3 सो ऑन n तक, उनका सम दिया 120। f1 आपने फाइंड किया था अभी, कितना है आपको दिया हुआ, 3 है, f2 कितना है 9 है, f3
27, ठीक है। F4 आपने 81 निकाला था, ठीक है। सो ऑन करके अब आपको देखिए इसमें अप टू कितनी टर्म्स है, n टर्म्स तक है। 3, 9, 27 ये सीरीज एपी तो है नहीं, क्योंकि एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है। 9 माइनस 3 6 आ गया, 27 माइनस 9 क्या 6 हो सकता है, नहीं हो सकता, आपका 18 होगा। तो ये एपी में नहीं है, तो हमें चेक करना किस में है, आप बताइए। आप 3 नंबर फर्स्ट नंबर है, सेकंड नंबर 9 है, उसके बाद नेक्स्ट नंबर 27 है। ये आपकी जीपी सीरीज़ है। कौन सी है, जीपी। तो जीपी में क्या होता है, कॉमन रेशियो सेम होता है ना। मैंने आपको पहले बताया था कॉमन रेशियो सेम होता है। जैसे कि 9/3 कितना है, 3 आएगा। 27 डिवाइड बाई 9 कितना आएगा, 27/9 कितना हुआ, 3 आया। कॉमन रेशियो सेम आ रहा है ना। आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। ए 3 है, कॉमन रेशियो कितना है, सब में इक्वल आ रहा है। इसको इससे डिवाइड करने पर, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करने पर कॉमन रेशियो अगर इक्वल आता है, कॉमन रेशियो अगर इक्वल आएगा ए की वैल्यू कितनी है, 3 है। आर कितना है, 3 है। 3 माइनस 1 2 आ गया, 3 माइनस 1 2 आ गया। 2 की मल्टीप्लाई 120 से करोगे 240 आ गया। ये डिवाइड में आएगा, टू 40 डिवाइड बाई 3 80 आ गया, है ना। इसके बाद 80 आ गया। आपको क्या निकालना है, एन की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें। 1 तो जाएगा, कितना आ गया 81। 81 किसकी पावर होता है, 81 3 की पावर 4। 3 मल्टीप्लाई 3 9, 9 मल्टीप्लाई 3 27 एंड 27 मल्टीप्लाई 3 81। तो कंपेयर कीजिए, दोनों इक्वल है, बेस सेम है, तो पावर क्या होगी, इक्वल रहेगी। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 4। आपको एन ही फाइंड करना था इसमें, क्वेश्चन था ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 4 निकल गई हमारी। इस हिसाब से क्वेश्चन हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका, क्वेश्चन नंबर 8 में द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ जीपी, द सम ऑफ सम टर्म्स ऑफ जीपी इज कितनी दी हुई है, 315 हुज फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन रेशियो, जिसकी फर्स्ट टर्म क्या दी हुई है आपको, 5 दी हुई है, यानी ए कितना 5 8 दिया है 2। ऐसे का फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप, ए ब्रैकेट आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1। ऐसे ने आपको दिया हुआ है 315, ए की वैल्यू 5 है, आर की वैल्यू 2 दी हुई है। आप सॉल्व करके कितने पे आएगा, ये 63 आ गया। सॉल्व करके एन की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। इसको उधर लेके आप 64 आ गया। 64 क्या होता है, किसकी पावर 64 होगा, 2 की पावर 6। 2 की पावर 6 64 होगा, तो बेस सेम है, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ जाएगी एन की वैल्यू 6। तो हमें क्या निकालना था, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई, 6 आ गई हमारी, एन निकल गया हमारा। इसके बाद निकालना लास्ट टर्म, एन 6 है, तो लास्ट टर्म क्या होगी, लास्ट टर्म निकालना फार्मूला होता है ए एन इज इक्वल टू ए आर की पावर n माइनस 1 होगा। ये होता है लास्ट टर्म निकालने फार्मूला, ए आर की पावर n माइनस 1। अब ए कितना है इसमें, ए 5 है, ठीक है। और आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 2 दी हुई है। एन दिया आपको 6, 6 माइनस 1 2 की पावर 5 हो गया, 2 की पावर 5 32, ठीक है।
2 की पावर 5 कितना हो गया, 32 हो गया। तो मल्टीप्लाई कीजिए तो आंसर आ गया 160। कितना आंसर आ गया, 160। इसमें करना था आपको, एक तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है, एन की वैल्यू निकालनी है। आपने एस एन का फार्मूला अप्लाई किया, ठीक है, वैल्यू पुट की, एन की वैल्यू फाइंड कर ली, फिर आपको लास्ट टर्म निकालनी है। तो एन की वैल्यू 6 आई,